हेलो एवरीवन, मैं राजेश केयर स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोगों का स्वागत। आज अपन साइंस में क्लास 10 का जो सीबीएसई का सेकंड चैप्टर अपन का चल रहा था, अपने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। आज अपन जो लास्ट और थर्ड टॉपिक है वो पढ़ रहे हैं। अपन का जो चैप्टर सेकंड है एसिड बेस एंड साल्ट, उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी अपन लोगों ने कंप्लीट कर ली है। सेकेंड जो अपन ने लास्ट वीडियो के अंदर पीएच टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। थर्ड टॉपिक जो आज पढ़ रहे हैं वो है साल्ट। अपने लेसन का नाम भी एसिड बेस एंड साल्ट है, जिसका थर्ड टॉपिक साल्ट को अपन पढ़ रहे हैं आज। साल्ट जो है इसको हिंदी में से लवण कहते हैं। तो फर्स्ट अपन पढ़ते हैं कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। देखो अपन ने एसिड बेस की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी, वैसे आज अपन पे साल्ट की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। तो देखो पहले तो अपन ने जो लास्ट टॉपिक पीएच पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू पीएच अपन ने पढ़ा है कि यदि पीएच 7 हो तो उसे कहते हैं न्यूट्रल, और ये न्यूट्रल जो होता है उसे साल्ट भी कहा जाता है। इसके अलावा अपने बिलो पीएच पढ़ा था कि जैसे 7 से कम पीएच जिसकी भी सॉल्यूशन की होता है उसे एसिड कहा जाता है, और अब 7 अपन ने कहा था बेस का। तो अकॉर्डिंग टू पीएच डिस्क्राइब दिस, पीएच 7 न्यूट्रल, बिलो 7 एसिड एंड अबो 7 बेस। और बेस का एक नाम और बताया था मैंने, एल्कली। एल्कली सॉल्यूशन भी कहा जाता है। यदि बेस को आप वाटर सोल्यूबल करो तो उसे एल्कली भी कहा जाता है। तो अपन पहले यही देख सकते हैं कि साल्ट जो है उसकी पीएच कितनी होती है, 7 होती है। सेकंड अपन देख रहे हैं पीएच 7। सेकंड है कि जो लिटमस सॉल्यूशन में अपन ने पढ़ा था कि जो एसिड है वो ब्लू लिटमस को किस में चेंज करते हैं, रेड, और बेस अपन ने पढ़ा था रेड टू ब्लू। लेकिन साल्ट में अपन लोगों को ये देखना है कि साल्ट जो है वो लिटमस के प्रति कोई व्यवहार नहीं दर्शाते हैं। जैसे पीएच 7 होने के कारण न्यूट्रल होते हैं, तो न तो ये ब्लू को रेड करते हैं न रेड को ब्लू करते हैं, तो नो बिहेवियर इन लिटमस। थर्ड अपन पढ़ रहे हैं कि वाटर सोल्यूबल है, बिल्कुल सोल्यूबल है, वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं साल्ट। अपन ने देखो एक साधारण यदि अपने को देखना है तो अपन देखो एक कितनी सी चीज याद रखो। साल्ट के बीच में आपको याद रखना है NaCl, कॉमन साल्ट, फेमस, सबको पता है, घर में सब यूज करते हैं, नमक जिसे कहते हैं, सोडियम क्लोराइड, NaCl, केमिकल नेम Na सोडियम क्लोराइड। तो इसका केमिकल नेम सोडियम क्लोराइड है, जबकि जो फिजिकल नेम है वो आपको सबको पता है, कॉमन साल्ट भी कहते हैं और नमक भी इसको कहते हैं। तो इसके बारे में अपनों को पता है कि वाटर के अंदर आसानी से सोल्यूबल हो जाता है, नमक को जैसे हल्के से पानी के अंदर डालते हैं सोल्यूबल हो जाते हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी भी कंप्लीट होगी, पीएच 7, नो बिहेवियर इन लिटमस, वाटर सोल्यूबल। और फोर्थ है कि ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, ये कंडक्टर होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। फिफ्थ अपन ने देखा था कि इनका टेस्ट वगैरह कैसे होते हैं, जो अपन ह्यूमन बिहेवियर जो भी है, इसके अंदर जो हमारा इजी बिहेवियर जो भी होता है वैसा उसका टेस्ट पाया जाता है। तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई। अब अपन साल्ट को थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं, जो अपने बुक के अंदर दिया हुआ। ये फिजिकल प्रॉपर्टी वैसे बुक के अंदर इतनी नहीं दी हुई है, तो भी अपन ने देखी है। नेक्स्ट देखो साल्ट, जो अपने सिलेबस के अंदर जो साल्ट दिए हुए, वैसे साल्ट देखो 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो जो साल्ट होता है, जो नॉर्मल साल्ट जिसे बोलते हैं, जिसके अंदर आप यदि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस को यदि मिक्स करो तो जो साल्ट बनेंगे वो सब कैसे होते हैं, नॉर्मल साल्ट या कॉमन साल्ट। स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे, जैसे अपन ने पढ़ा HCl स्ट्रॉन्ग है, जिसकी पीएच बिलो 3 के आसपास होती है, एंड स्ट्रॉन्ग बेस जैसे NaOH है। तो इन दोनों को जैसे अपन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अपन ने पढ़ा है कि HCl प्लस NaOH इज इक्वल टू NaCl प्लस H2। तो ये जो साल्ट बना है ये नॉर्मल साल्ट है, सोडियम क्लोराइड। एक तो ये हो गया। सेकेंड एक होता है एसिडिक साल्ट, और थर्ड है बेसिक साल्ट। कॉमन साल्ट, एसिडिक साल्ट एंड बेसिक साल्ट। कॉमन जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, या वीक एसिड और वीक बेस होता है। दोनों यदि या तो वीक या दोनों ही स्ट्रॉन्ग, तो उसे कहा जाता है कॉमन साल्ट। अब एसिडिक साल्ट जिसके अंदर आप एसिड जो है वो तो स्ट्रॉन्ग ले लो, लेकिन बेस कैसा हो, वीक हो। इस प्रकार जो भी साल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, एसिडिक साल्ट।
और यदि आपको बेसिक साल्ट के बारे में देखना है तो ध्यान रखना, बेसिक साल्ट के अंदर स्ट्रॉन्ग कौन होता है? बेस होता है। बेस कैसा है? स्ट्रॉन्ग। और एसिड कैसा है? वीक एसिड। तो 3 टाइप्स के साल्ट हो गए, कॉमन साल्ट या नॉर्मल साल्ट, एसिडिक साल्ट और बेसिक साल्ट। कॉमन साल्ट या नॉर्मल साल्ट के अंदर दोनों या तो स्ट्रॉन्ग है या दोनों ही वीक है, तो ये कॉमन हो गया। एसिडिक के अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, और बेसिक के अंदर वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है। ये 3 टाइप के थोड़े साल्ट होते हैं। और अब जैसे आपको इन तीनों की पीएच देखनी हो तो जो नॉर्मल साल्ट अभी पढ़ा है कि कॉमन साल्ट जो होते हैं उनकी पीएच कितनी होती है? 7। एसिडिक है तो एसिडिक है तो उसकी एसिड पीएच होगी यानी 7 से थोड़ी कम होगी, 6 से लेकर 7। और जो बेसिक साल्ट होते हैं उन 7 से लेकर 8 पीएच होते हैं। तो तीनों की पीएच भी अपन ने देख लिया। अब जो अपने साल्ट दिए हुए हैं, देखो आपके एक तो दिया हुआ NaCl कॉमन साल्ट, इसको पढ़ेंगे डिटेल से अपन। सेकंड आपके दिया हुआ है CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड, जिसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है। एक आपके दिया हुआ है NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग पाउडर। एक दिया हुआ आपके Na2CO3 वॉशिंग पाउडर। एक दिया हुआ आपके जिप्सम CaSO4.2H2। एक दिया हुआ POP CaSO4.12H2। ये आपके 6 साल्ट दिए हुए हैं। ध्यान देखना एक बार वापस। देखो एग्जाम में ज्यादातर साल्ट में क्या क्वेश्चन आता है, एक तो आता है कि साल्ट में कोई भी आपको नाम देंगे, उसका फॉर्मूला पूछेंगे, उसके 2 यूजेस पूछेंगे, या आपको दे सकते हैं कोई यूज दे सकते हैं, जैसे आपको पूछ ले, जैसे एक पिछली बार बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आया था कि जो समोसा वगैरह या जो अपने चिप्स वगैरह बनाए जाते हैं उसके अंदर इनमें से कौन सा साल्ट यूज किया जाता है, उसका फॉर्मूला लिखिए। तो वो आपको पता, सोडियम बाइकार्बोनेट, किचन पाउडर बोलते हैं इसको। यहाँ देखना, वापस नाम बता रहा हूँ सबके, आपको केमिकल नाम भी याद रखने हैं और जो भी अभी नेचुरल फेमस जो नाम है वो भी ध्यान रखना है। NaCl सबको पता है, कॉमन साल्ट सोडियम क्लोराइड। Na सोडियम क्लोराइड है तो इसका नाम हो गया सोडियम क्लोराइड, कॉमन नेम, कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट। CaOCl2 बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ये तो सबको पता होता है, ये तो आता नहीं आजकल। CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर जो ब्लीच करने के काम आता है। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड, और इसका फेमस नेम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। नाम याद रखना, कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड है। थर्ड है आपके NaHCO3, जो आपका फेमस नेम उसका है, इससे कहते हैं बेकिंग पाउडर। ध्यान रखना, ये ब्लीचिंग पाउडर है और ये बेकिंग पाउडर है, कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जाम में आ जाए बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला लिखो तो ये बेकिंग है, ये ब्लीचिंग पाउडर है, ये ब्लीच करने के लिए काम आता है। ब्लीच जानते हो आप, मेकअप वगैरह में ब्लीचिंग करते हैं, वही पाउडर है ये ब्लीचिंग पाउडर। और बेकिंग पाउडर, बेकिंग में, बेकिंग आपने कभी भी देखा होगा, जो भी लॉन्ड्रीज या अपन ये जो फूड में बेकरी जो भी होती है, बेकरी वर्ड आता है ना, जहाँ पर डबल रोटी वगैरह बनाते हैं, वही बेकरी नाम है, बेकिंग। यानी बेकरी में कौन सा सोडा यूज करते हैं? NaHCO3 बेकिंग पाउडर। कोई भी क्वेश्चन पूछ ले आपको, कोई भी बेकरी में यूज होने वाला, या किचन सोडा भी बोलते हैं इसको, ध्यान रखें, किचन। और इसका जो नाम है, केमिकल नेम, वो है सोडियम बाइकार्बोनेट, H। ध्यान रखना, जब कार्बोनेट के साथ में एक पॉजिटिव हाइड्रोजन होता है उसे बाई कहा जाता है। तो एक पॉजिटिव क्या है? हाइड्रोजन। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। अब किचन सोडा तो आपको पता है इसका यूज क्या होगा, किचन में होता है, बेकरी में यूज होता है। ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीच में यूज होता है, या लॉन्ड्रीज वगैरह जो भी, ध्यान रखना, जितनी भी लॉन्ड्री है या अपने ये ग्लास वगैरह जितने भी होते हैं, इनकी सब में जो सफाई प्रक्रिया में जितनी भी ब्लीच करने के लिए जो भी होता है वो सब यही होता है। ये भी सोडियम क्लोराइड है। अगला देखो Na2CO3, केमिकल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट। देखो इसमें और इसमें इतना, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये सोडियम कार्बोनेट है। यहाँ कार्बोनेट के साथ दोनों ही आयन सोडियम है, यहाँ एक हाइड्रोजन है, इसलिए बाई कहते हैं इसको, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम
कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट इसका केमिकल नेम हो गया। जो फेमस नेम है जो उसे बोलते हैं वॉशिंग पाउडर। क्या बोलते हैं? वॉशिंग पाउडर। ये डालते हैं वॉशिंग पाउडर। तो वॉशिंग के लिए कौन सा कार्बोनेट यूज होता है? सोडियम कार्बोनेट। किचन के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट। अंतर है दोनों में, ध्यान रखना। ये वॉशिंग पाउडर है, ये बेकिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर। तीनों पाउडर देखो, वॉशिंग, बेकिंग और ब्लीचिंग। ब्लीच में यूज, बेकरी में यूज और वॉश में, वॉश धुलाई प्रक्रिया, सोप, डिटर्जेंट के अंदर जो यूज होता है वो सब यही होता है। नेक्स्ट है कैल्शियम सल्फेट। ये आपके जो कैल्शियम सल्फेट है ये इसको जिप्सम कहते हैं। क्या बोलते हैं? जिप्सम या सीमेंट जो नाम आता है वो सब ये इसका फॉर्मूला है CaSO4.2H2। इसमें और इसमें देखो अंतर देखो, CaSO4 ये 2H2 है, ये हाफ H2 है। ओनली डिफरेंस फॉर 1/2 H2। ये CaSO4 के अंदर 2H2O लिखा हुआ, ये हाफ H2। ये H2O क्या है? इसे क्रिस्टलाइन वाटर बोलते हैं। बोर्ड के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्रिस्टलाइन वाटर किसे बोलते हैं? साल्ट जो होते हैं वो क्रिस्टलाइन होते हैं। साल्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन का होते हैं एसिड नेचर, सॉलिड नेचर। सॉलिड नेचर। आपने नमक को देखा होगा, नमक की जो सरफेस होती है वो सॉलिड होती है, दानेदार जो स्ट्रक्चर होती है उसे क्रिस्टलाइन सरफेस बोलते हैं। तो क्रिस्टलाइन सरफेस के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं इसे क्रिस्टलन वाटर मॉलिक्यूल भी कहा जाता है, क्रिस्टलन वाटर भी कहा जाता है। तो ये जिप्सम हो गया CaSO4.2H2। यदि इसका केमिकल नेम देखना हो तो Ca यानी कैल्शियम, SO4 यानी सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट है, ये भी कैल्शियम सल्फेट है CaSO4, ये भी कैल्शियम सल्फेट। इसको भी अपन क्या लिखेंगे? कैल्शियम सल्फेट। लेकिन ध्यान रखना ये वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको लिखा नहीं जाता फॉर्मूले के अंदर, लेकिन बोलना होता है, बोल सकते हैं इसको हाफ हाइड्रेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट एंड 2 हाइड्रेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट। इसका नाम जिप्सम है और इसका नाम POP। केमिकल नेम दोनों के कैल्शियम सल्फेट है, जबकि इसका जो नेचुरल नेम है या जो फेमस नेम उसे बोलते हैं जिप्सम, इसे बोलते हैं POP। POP नाम सुना हुआ आपका, घरों के अंदर जो POP करते हैं, POP का नाम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो भी अपन हड्डियां वगैरह फ्रैक्चर जो होते हैं उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए POP यूज होती है, हड्डियां वगैरह जोड़ने के लिए जो ये POP, उसी का फॉर्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस। यहाँ एक क्वेश्चन देखना, थोड़ा एक बार आया हुआ है क्वेश्चन, आया था कि जिप्सम एंड POP का रेशियो बताओ। वाटर मॉलिक्यूल का रेशियो पूछा गया था और जिसको फॉर्मूला पता है उसको पता है कि इसमें 2H2 होता है और इसमें हाफ H2 होता है, ये पूछा होगा। तो अपने को रेशियो बता सकते हैं, क्या रेशियो होगा? 2 रेशियो, क्या ये होगा? क्या ये ऑप्शन में था, ये गलत है, ये कभी रेशियो नहीं होता, ध्यान रखना। तो इसका रेशियो होगा, इसको आपको 1 करना पड़ेगा और इसको क्या हो जाएगा 4। ये रेशियो है वाला क्वेश्चन है, ये आंसर था। जिप्सम और POP का हाइड्रोजन मॉलिक्यूल या वाटर मॉलिक्यूल का रेशियो जो होता है वो होता है 4:1। यहाँ थोड़ा ध्यान रखना। ये अपने साल्ट थे, आपके कोर्स में जितने भी साल्ट है मैंने यहाँ लिख दिए हैं। साल्ट की फिजिकल प्रॉपर्टी बता दी, वापस देखना। सॉलिड होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर होते हैं, नो बिहेवियर लिटमस होते हैं, pH 7 होती है इसकी, बता दी है आपने। केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर ये आपको पता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, शुरू में अपन ने पढ़ा था एसिड बेस के साथ कि जब एसिड और बेस को मिलाते हैं तो कैसी होती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। फिर अपन ने देखा कि जो साल्ट है वो कितने टाइप्स के हो गए? 3 टाइप्स के साल्ट होते हैं। एक आपके कॉमन या नॉर्मल साल्ट जिसे बोल सकते हो, एसिडिक साल्ट और बेसिक साल्ट। जो नॉर्मल साल्ट है उसकी pH 7 है, बिलो 7 एसिडिक है एंड अबो 7 बेसिक नेचर है। फिर अपन ने पढ़ा कि साल्ट जो है आपके कोर्स में जो साल्ट दिए हुए ये आपके 6 टाइप्स साल्ट है। इसका आपका नॉर्मल नेम याद रखना है, आपको फेमस नेम याद रखना और केमिकल नेम याद रखना है। उसके बाद इनके यूजेज याद रखना। एक देखना यहाँ पर कभी भी एग्जाम में 2 यूजेज से ज्यादा नहीं पूछे हुए, 2 से ज्यादा उपयोग कभी नहीं पूछे जाते। तो आपको देखो एक तो सबका यदि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एक लिख लेना लेबोरेटरी के अंदर। कहाँ लिख लेना? लेबोरेटरी। ऐसा कोई साल्ट नहीं है जिसका यूज लेबोरेटरी के अंदर नहीं होता। तो एक तो सबका आंसर हो गया कि यदि आप किसी भी साल्ट का यूज पूछ ले तो एक यूज क्या हो गया? लेबोरेटरी। दूसरा उसका जो फेमस है जैसे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड का यूज कहाँ होता है? किचन के अंदर होता है। अपन देखते हैं किचन के अंदर अपन नमक वगैरह यूज करते हैं, किचन के अंदर लिख सकते हो। और भी अपन वो जो अचार वगैरह बनाते हैं उसके अंदर एसिडिटी से बचाने के लिए वहाँ भी हो सकता है, वहाँ लिख सकते हो।
इसके अलावा जैसे CaO Cl2 मैंने कहा ब्लीचिंग पाउडर है, नाम से पता चला ब्लीच की यूज होता है ब्लीचिंग के लिए, या जितने भी ग्लास वगैरह या जो हाई मटेरियल जो ग्लास होते हैं उनकी सफाई करने के लिए भी ये यूज होता है ब्लीचिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर बेकरी के अंदर अभी बता दिया, किचन सोडा भी कहते हैं, किचन में भी यूज करते हैं, समोसा वगैरह पकोड़े बनाने में यूज होता है। पूछा हुआ क्वेश्चन है पकोड़े बनाने में कौन सा यूज होता है, बेकिंग पाउडर। वॉशिंग पाउडर वाश में होता है, कपड़ों की धुलाई वगैरह या और भी कोई जैसे जो हाई मटेरियल है उनकी सफाई प्रक्रिया में होता है। Na2CO3 का यूज। कैल्शियम सल्फेट, जिप्सम सीमेंट वगैरह बिल्डिंग मैन्युफैक्चर के अंदर होता है, सबको पता है सीमेंट का यूज होती है, मैन्युफैक्चर ऑफ बिल्डिंग्स एंड अदर फैक्ट्रीज। तो यहाँ हो गया। या फिर आप POP का यूज आपको अभी मैंने बता दिया, बोन क्रैक्स जो होते हैं उनको ऐड करने के लिए, या फिर और जो अपने घरों की जो पाइपलाइन होती हैं उनकी फिटिंग वगैरह वो यहाँ पर यूज। तो ये सब अपने यूज हो गए हैं, तो ये थोड़ा पढ़ लेना, इन सबको सब यूज लिख लेना। एक यहाँ थोड़ा ध्यान रखना, मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ जो आपने दी हुई है। ये जो आपके साल्ट जो होते हैं इनके यूज देख लिया आपने, नॉर्मल नियम पढ़ लिए हैं, कॉमन नियम पढ़ लिए। अब मैं थोड़ा इनको कैसे बनाया जाता है यहाँ थोड़ा ये आपकी बुक में दी हुई रिएक्शन है, थोड़ा देखना। सबसे पहले जो अपन साल्ट पढ़ रहे हैं NaCl। NaCl साल्ट जो होता है सबको पता, कॉमन साल्ट नाम है, सोडियम क्लोराइड। यदि आप इसको इलेक्ट्रोलाइसिस करो NaCl का, जैसे NaCl, जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस इन वाटर, वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है NaCl, और जैसे आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करोगे, इलेक्ट्रिक करंट जैसे आप इसमें छोड़ोगे, आप देखोगे NaCl क्या करेगा, आयोनाइजेशन हो जाएगा, Na+ और Cl- में टूट जाएगा। वाटर सोल्यूबल है, वाटर क्या करेगा, वाटर भी टूटेगा, और वाटर क्या बनाएगा, H+ और OH-। वाटर का आयोनाइजेशन होने पर H और OH बनेगा, और NaCl का होने पर क्या बनेगा, Na और Cl। अब ये दोनों जैसे ही मिक्स होंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड में मैंने कहा था किसी भी प्रोसेस के अंदर यदि आप इलेक्ट्रोड लगवाते हो, यदि इलेक्ट्रोड में एक कैथोड है और एक क्या है, एनोड है, एनोड पर हमेशा पॉजिटिव होता है सबको पता है, और कैथोड पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब यहाँ जैसे आप इसका दोनों का आप इलेक्ट्रोलाइसिस किया, Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, हाइड्रोजन पॉजिटिव और OH- है। तो देखो सोडियम सॉलिड होता है तो सोडियम तो कहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा। क्लोरीन गैस है तो गैस ऊपर उठेगी, और गैस किधर निकलती है, क्लोरीन क्योंकि माइनस है तो पॉजिटिव एनोड की तरफ निकलेगी। तो ध्यान रखना क्लोरीन गैस यहाँ निकलेगी। यदि आपके क्वेश्चन आ जाए कि NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर एनोड के द्वारा कौन सी गैस निकलती है, Cl, और Cl आपको पता है स्टेबल नहीं है, ये किस फॉर्म में होती है, Cl2 के फॉर्म में, तो आपको Cl2 करने के लिए आपको बैलेंस करना पड़ेगा यहाँ पर। और जैसे आपने NaCl किया, यहाँ Cl2 हो गया, ठीक है, और यहाँ क्या हुआ, 2H2 किया, 2H और 2OH-। तो एनोड की तरफ कौन सी गैस निकलती है, Cl2। ध्यान रखना एनोड पर कौन सी गैस है, Cl2 क्लोरीन, और कैथोड पर कौन सी आएगी। अब देखो NaCl2 को जैसे आपने आयोनाइजेशन किया, क्लोरीन गैस निकल गई एनोड पर, सोडियम सॉलिड है, प्रिसिपिटेट हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, हाइड्रोजन और OH के अंदर जैसे टूटेगा, H2 भी गैस है तो वो भी निकलेगी, H क्योंकि पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव कैथोड की तरफ निकलेगा। तो यहाँ पर H2 गैस किसकी तरफ आती है, कैथोड की तरफ, H2 किधर निकलेगी, कैथोड की तरफ। एनोड की तरफ क्लोरीन गैस और कैथोड की तरफ हाइड्रोजन गैस, तो बाकी क्या बचा, प्रेसिपिटेट क्या हो जाएगा, NaOH। तो देखो अपन ने क्या किया, NaCl और वाटर को जैसे ही इलेक्ट्रोलाइसिस किया, हाँ तो देखो जैसे अपन पढ़ रहे हैं कि जैसे अपन NaCl के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जैसे पास आउट करते हैं एक्वियस जो है NaCl सॉल्यूशन है, तो अपन देखते हैं कि वाटर के अंदर ये NaCl इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड होकर इस NaOH Cl2 और H2 बनता है। तो अपन ने अभी देखा कि एनोड के ऊपर कौन सी गैस निकल रही है, ये ध्यान रखना थोड़ा, एनोड पर कौन सी गैस निकल रही है, क्लोरीन, एंड कैथोड पर हाइड्रोजन, और इसके साथ में कौन सा सॉल्यूशन बन रहा है, NaOH, और NaOH आपको पता है बेस है, नाम क्या है इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अपन ने देख लिया है कि वो जैसे आप NaCl का एक्वियस जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी होकर NaOH Cl2 और हाइड्रोजन बनाता है। तो इस प्रकार हम NaCl को
इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते हैं। तो यहाँ जो निकलने वाली जो Cl2 है या जो H2 है या NaOH, इनके क्या यूजेस है? यदि एग्जाम आपको पूछ ले कि भाई क्लोरीन गैस जो निकल रही है उसका क्या यूज होते हैं, हाइड्रोजन के क्या यूज होते हैं, क्योंकि ये साल्ट के अंदर यूजेस पूछे जाते हैं। तो क्लोरीन का यूज आपको पता है, एक तो अपन क्लीनिंग ऑफ वाटर के अंदर होता है, वाटर को क्लीन करने के लिए अपन यूज करते हैं क्लोरीन गैस। याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि वाटर को क्लीन करने के लिए कौन सी गैस यूज की जाती है, क्लोरीन। इसके अलावा देखो पीवीसी, नाम सुना, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी के अंदर पॉलीविनाइल क्लोराइड, जितने भी पाइप्स वगैरह होते हैं पीवीसी के बनाए जाते हैं। देखते हैं अपन जितने भी प्लास्टिक वगैरह होते हैं वो सब इसके। तो क्लोरीन का यूज वहाँ भी होता है, पीवीसी के अंदर भी होता है, वाटर क्लीनिंग के अंदर होता है, और भी क्लीनिंग पार्ट्स के अंदर होता है। हाइड्रोजन का यूज कहाँ होता है? फ्यूल के रूप में। सबसे ज्यादा आपको पता है हाइड्रोजन का यूज कहाँ होता है? फ्यूल के रूप में यूज होता है। इसके अलावा भी अपन पढ़ते हैं कि हाइड्रोजन का यूज अमोनिया के निर्माण, अमोनिया जो गैस है NH3, जैसे नाइट्रोजन और आप हाइड्रोजन को करोगे, हेबर मेथड आपने पढ़ा है, उससे अमोनिया गैस के मैन्युफैक्चर के अंदर भी होता है। फर्टिलाइजर्स वगैरह जितने भी अमोनिया से बनाए जाते हैं उन सब का हाइड्रोजन द्वारा बनाए जाते हैं। और यदि H2 और Cl को मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा? HC। H2 और Cl2 को मिलाकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बनाया जा सकता है। अब NaOH का यूज कहाँ होता है? NaOH आपने सुना हुआ है पेपर मेकिंग के अंदर, NaOH सोप डिटर्जेंट के अंदर इसका यूज होता है। पेपर मेकिंग सोप डिटर्जेंट है, या अपन ये पढ़ते हैं जो आर्टिफिशियल फाइबर्स जो बनाए जाते हैं वो भी इसमें। तो थोड़ा ध्यान रखना कि ये कैसी रिएक्शन होती है। रिएक्शन याद रखना कि वाटर सोल्यूबल या जो NaCl साल्ट है उसको वाटर सोल्यूबल करके यदि इलेक्ट्रिक